हेलो एवरीवन। और कंप्यूटर का चौथा लेक्चर लेकर आज हम आ चुके हैं। कल हमने तीसरा लेक्चर डाला था और हॉस्टल वार्डन का पेपर जैसे आने वाला है उसमें कंप्यूटर का मेजर भाग है, तो कोशिश यही है कि उसके पहले जो है हम सारे लेक्चर जो कंप्यूटर के संबंधित हैं वो डाल दें। हमारे टेलीग्राम चैनल में आप अगर मांगेंगे तो इसके पीडीएफ भी शेयर कर दिए जाएंगे। और इसी तरह से जो है हम आपकी और दूसरे विषयों में भी जो है कंटिन्यू वीडियो डालकर अलग अलग विषयों की जो है सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लेक्चर को चालू करने के पहले एक घोषणा की मैंने हर लेक्चर में कहा है, हमारा एप्लीकेशन है, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर इसे डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसमें विभिन्न कोर्स चल रहे हैं सीजीपीएससी और व्यापम से संबंधित, और इन कोर्सेज को जो आप परचेस करके जो है अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और ये जो डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है आपको, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो है ऑफर चल रहा है, विशेष ऑफर चल रहा है। और आपको सारे कोर्स जो है इसमें 1,000 रुपये में, जो भी आप चाह रहे हैं सारे कोर्स में से कोई भी एक कोर्स जो है आपको 1,000 रुपये में अवेलेबल है। ये ऑफर अभी चल रहा है, कुछ दिनों तक रहेगा, तो आप जो है इसका फ़ायदा उठाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। ठीक, तो चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर के लेक्चर की। इसके पहले हमने हॉस्टल वार्डन से संबंधित जो है बाल विकास वाले पोर्शन के भी कुछ लेक्चर डाले हैं। आज जो है हम जो है कंप्यूटर के लेक्चर के साथ वापस आए हैं, बात करेंगे कंप्यूटर के चौथे लेक्चर में। इसके पहले वाला जो लेक्चर था, तीसरा लेक्चर, इसमें हमने जो वर्किंग ऑफ कंप्यूटर की बात की थी। आज जो है हम इसी के आगे बात करेंगे कंप्यूटर में ही। तो पर्सनल कंप्यूटर छोटा सा टॉपिक है, इससे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपको ध्यान रखना है ना। तो पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम कह देते हैं साधारण भाषा में पीसी, है ना, सबके घर में होता है पीसी। आप लोग जो है पर्सनल यूज़ के लिए जो रहते हैं कंप्यूटर, जिससे आप इंटरनेट कैफ़े में जाके यूज़ कर रहे हैं या आपके घर में, जो है इन्हें क्या कहा जाता है, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल लेवल तक के जो है आपको जो भी चीज़ें करनी है उसके लिए इसका प्रयोग किया, इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। 1970 में जो है माइक्रो प्रोसेसर के विकास के बाद जो है माइक्रो कंप्यूटर का जन्म हुआ, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा प्रोसेसर बनाया गया जिसके द्वारा जो है साइज़ धीरे से कम हो गई। हमने पहले लेक्चर में भी बात की इसके बारे में, साइज़ कम हो गई आपकी कंप्यूटर्स की। और इसी में जो है उसके बाद जो है छोटे कंप्यूटर अस्तित्व में आ गए। 1981 में 81 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम का एक कंपनी है जिनने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे IBM कंप्यूटर्स कहा गया, है ना। तो ये कंप्यूटर बनकर आए IBM पर्सनल कंप्यूटर्स। और पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाए गए हैं, डिजिटल कंप्यूटर हैं जिस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। ठीक है, पर्सनल तभी तो कहलाएगा, नहीं तो पब्लिक हो जाएगा, है ना। फिर इसे ऑफिस कार्य, डेटाबेस तैयार करने, ईमेल भेजने, इंटरनेट से जुड़ने, वीडियो गेम खेलने, संगीत, चलचित्र, हर चीज़ से संबंधित जो जो आप करते हैं वो सब चीज़ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो पर्सनल कंप्यूटर क्या है, मतलब आप जो सब जानते हैं कि इस तरीके का हमारा ऐसा मॉनिटर रहता है और बगल में यहाँ पर एक डब्बा रहता है, यहाँ सामने कीबोर्ड रहेगा और यहाँ से ऐसा एक माउस आता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या। तो यही उसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। तो इसमें जो है एक के मॉडेम तथा संचार के माध्यम से नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, तो पूछा जाता है कई बार। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और इसके द्वारा जो है इंटरनेट या नेटवर्क, तो कई जितने भी दुनिया भर में कंप्यूटर हैं इनका नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क या फिर वेब ऑफ नेटवर्क कह सकते हैं, ये बना हुआ है, जिसमें जो है जिसे इंटरनेट कहा जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ से जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ये मैं उसी नेटवर्क में जुड़ रहा हूँ और उसी नेटवर्क में जो है अपना ये वीडियो डालूंगा, तो ये वीडियो उसी नेटवर्क में आ जाएगा, जिसे कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी बैठा है वो उसे यूट्यूब के माध्यम से देख सकता है। तो उसके लिए जो है एक डिवाइस जो लगता है, मॉडेम लगता है, जो आपको टेलीफोन लाइन के माध्यम से जो है जोड़ता है किसमें, उस नेटवर्क में। ठीक, तो नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क में, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं या वेब ऑफ नेटवर्क, जाल नेटवर्क का, तो उसमें जोड़ता है मॉडेम के माध्यम से। पर्सनल कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो भाई कई सारे कार्य जो है एक साथ करे जा सकते हैं, इसलिए मल्टीटास्किंग होती है इसमें। गाना भी सुन रहे हैं आप, अपना कोई कार्य भी कर रहे हैं, इंटरनेट भी कर रहे हैं। वर्तमान में प्रचलित पर्सनल कंप्यूटर
को मदरबोर्ड के डिज़ाइन के आधार पर जो है इन 3 भाग में वर्गीकृत किया जाता है, अलग अलग प्रकार के जो है मदरबोर्ड के आधार पर। तो पहला PC80 मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी, PC80X एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन, या फिर पेंटिनम PC। ठीक है, 3 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। आगे देखते हैं इसी में और क्या चीज़ें हैं। तो इसके PC के प्रमुख घटक अगर देखें, इसके क्या क्या जो है, हम अगर इसके इसके ऑर्गन्स हैं, है ना, क्या क्या इसके ऑर्गन्स या क्या क्या घटक हो सकते हैं एक PC में। तो एक सिस्टम यूनिट होती है, मतलब ये बगल में जो आपका डब्बा रहेगा सिस्टम यूनिट हो जाएगा। एक मॉनिटर रहेगा जो कि आपका आउटपुट डिवाइस रहेगा। यहाँ पर एक कीबोर्ड रहेगा, ठीक, यहाँ से निकल कर ऐसा एक माउस आएगा पीछे से, ठीक, और इसी में एक क्या रहेगी, आपकी हार्ड डिस्क भी रहेगी, किसमें, इसी सिस्टम यूनिट में। तो इस तरीके से जो है इसके 5 जो है इसके प्रमुख घटक या ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं इसी में। तो मल्टीमीडिया के भी कुछ आवश्यक घटक होते हैं। आप जो मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी कुछ आवश्यक घटक हैं। तो CD-ROM ड्राइव अब तो आता नहीं है, पहले आपके जो भी कंप्यूटर होते थे उसमें एक ऐसी ड्राइव बनी रहती थी, यहाँ बटन प्रेस करो तो ट्रे बाहर आता था, उसमें CD डलती थी। तो CD-ROM ड्राइव, स्पीकर अलग से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो है आपके मतलब ये एक्स्ट्रा के जो है घटक हैं मल्टीमीडिया के लिए, कंपलसरी नहीं है, एक्स्ट्रा के अगर आपको लग रहा है। माइक, जैसे मैं अभी आप लोग से बात कर रहा हूँ तो आप लोग तक वीडियो में जो है आसपास के नॉइस के बगैर माइक वॉइस पहुँचे, इसके लिए माइक होता है। मॉडेम, जैसे मैंने बताया, वेब कैम होता है जिसके माध्यम से जो है आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा मल्टीमीडिया के लिए भी जो है घटक हैं। अब PC के ऐच्छिक, है ना, अनिवार्य नहीं है, ये ऐच्छिक है। तो भाई प्रिंटर, हर किसी को ज़रूरत नहीं, प्रिंटर के बिना भी कार्य चलता है, लेकिन आपको जब प्रिंट कराना है तो उसके लिए ज़रूरी है। फ्लॉपी ड्राइव भी वैसी एक होता था, अब नहीं होता। CD का कल्चर के पहले जो है फ्लॉपी आती थी, इस तरह की कुछ मैग्नेटिक या चुंबकीय ड्राइव होती थी। इसमें जो है डेटा स्टोर किया जा सकता था और इसको उसी तरह से जो है कंप्यूटर में डाला जाता था। इसके अलावा स्कैनर होता है। स्कैनर तो आप सब जान रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ स्कैन करना, पेपर वगैरह, तो ये भी जो है एक्सटर्नल है, ये इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। फ्लॉपी भी एक तरीके का इनपुट है। जॉयस्टिक रहता है माउस के समान, वो भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। इस तरीके का एक ऐसा निकला रहता है, इसके माध्यम से हम जो है कोई भी डायरेक्शन में चीज़ों को ले जा सकते हैं, जॉयस्टिक। तो ये आपके कुछ उदाहरण हो गए ऐच्छिक के। कंप्यूटर को निर्बाध बिजली भी चाहिए, तो ये सब फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसलिए आपको ये सब मैं बता रहा हूँ, है ना। अब जैसे मैं PC में काम कर रहा हूँ तो मेरे PC में UPS लगा हुआ है, अचानक से लाइट गोल हो जाएगी, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये सारा जो है बिना सेव करे बंद हो जाएगा। तो इस कारण से मुझे क्या, इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट चाहिए, तो इसलिए मैंने UPS सिस्टम लगा के रखा है कि हाँ, अगर बंद हो रहा है तो मैं वीडियो को जाके पॉज कर दूंगा। तो वो जो है UPS के माध्यम से जो है मुझे बिजली मिलती है। इसका फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। वहीं CVT का फुल फॉर्म देखेंगे, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, मतलब जिसमें जो है वोल्टेज फ्लक्चुएट ना हो, CVT ये भी लगाया जाता है। फिर देखेंगे आप सिस्टम यूनिट, जो ये डब्बे के बारे में मैं बात कर रहा था, है ना, ऐसा जो डब्बा रहता है, तो यह जो है मुख्य भाग होता है। मॉनिटर तो सिर्फ आउटपुट दिखाता है आपको, ठीक। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य को यहीं संचालित किए जाते हैं। फिर विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा जो है इसे नियंत्रित किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है कई सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं। अब वहीं पर हम अगर देखेंगे, PC जो होंगे 2 प्रकार के होते हैं, एक डेस्कटॉप टाइप और एक टावर टाइप। तो इसको समझेंगे, ये समझ ही लीजिए, ऐसा पूछा तो नहीं जाएगा मुझे लगता है। कई जगह PC इस तरीके से, मतलब आपका मॉनिटर रहता है और ये मॉनिटर के नीचे ही ऐसा यहाँ पर आपका सिस्टम यूनिट या कैबिनेट लगा रहता है, तो ये डेस्कटॉप टाइप हो जाएंगे। टावर टाइप में यहाँ पे आपका जो है डब्बा रखा रहेगा और इस तरीके से आपका यहाँ पर यूनिट रहेगी और मॉनिटर रहेगा, ये आपका टावर टाइप हो जाएगा। ये 2 भेद हैं, ठीक। यहाँ पर आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं कंप्यूटर कैबिनेट। तो कैबिनेट, यही जो डब्बा मैंने बताया, इसको कंप्यूटर कैबिनेट जो सिस्टम यूनिट है उसे कहा जाता है। ये या तो प्लास्टिक या एल्यूमिनियम से मिलकर बनता है और कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटक इसी केस के अंदर स्थापित होते हैं। मतलब मदरबोर्ड से लेके आपका जितना भी हमने कल पढ़ा था, वो सारा का सारा जो है मेन जो चीज़ है कंप्यूटर की, वो सब इसी कैबिनेट में रहती है।
ठीक। फिर यह सिस्टम यूनिट के बाहरी संरचना का निर्माण करता है। जैसे मैंने बताया सिस्टम यूनिट का आउटर भाग है, इसी के अंदर सारी सिस्टम यूनिट रहती है। ठीक है, चलिए कैबिनेट के बाद सिस्टम यूनिट के प्रमुख घटक। तो पहले चीज तो मैं बोल रहा हूँ क्या, पावर सप्लाई होना चाहिए। तो पावर सप्लाई जो हमारा आता है 220 वोल्ट एसी में सप्लाई किया जाता है और 5 वोल्ट और 12 वोल्ट डीसी सप्लाई में बदल देता है इसे। ठीक है, फिर कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों को 5 वोल्ट सप्लाई दी जाती है। इसमें क्या, तो भाई मोटर पंखे आदि सबको जो है 12 वोल्ट सप्लाई दी जाती है। बाकी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक घटकों को कितना, 5 वोल्ट, बाकी जो मोटर पंखे भी कुछ लगे रहते हैं। तो इसमें जो है कंप्यूटर में एक खास एक डिवाइस आ रहा है, इसका भी फुल फॉर्म कभी पूछ सकता है, SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये जो है मेन पावर सप्लाई देने का काम करता है किसको, कैबिनेट को या सिस्टम को। तो ध्यान रखेंगे, अब इसके बजाय जो है ये SMPS के द्वारा जो है पूरा बिजली मैनेज होता है। अब आते हैं मदरबोर्ड। तो मैंने कल जैसे आपको बताया था, जो सिस्टम रहता है, सिस्टम में मेन जो बोर्ड रहता है जिसमें सारे जो है आपके अन्य घटक लगते हैं सिस्टम यूनिट के, चाहे CPU हो या फिर आपका रैम रोम जितना भी पढ़ रहे थे, या हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क, जितना ये सब किस में आकर लगता है, इसी में आकर के लगता है। तो मदरबोर्ड प्लास्टिक का बना हुआ एक क्या है, PCB है। ठीक है, जिसको PCB का फुल फॉर्म पता है कमेंट में बताएंगे। धातु की पतली रेखा बनी रहती है और यह दो उपकरणों के बीच जो है संबंध स्थापित करती है। एक तरीके से उसमें पाथ दिया जाता है। ठीक है, यह कंप्यूटर का मुख्य पटल है, मेन आधार है, फाउंडेशन है। ठीक, सिस्टम यूनिट के सभी उपकरण मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। ठीक, यही चीज मैंने बताया। फिर मदरबोर्ड पर माइक्रो प्रोसेसर लगाने का स्थान बना रहता है, इस कारण इस मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है आपका, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, सिस्टम बोर्ड। इसके अलावा आप देखोगे CPU होता है, कल बात कर चुके हैं CPU की। इसमें दो भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट और आपका ALU, और अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। ये हमने कल देख लिया था इसके बारे में। और ये जो है इसके अलावा कैश मेमोरी रहती है इसमें, मुख्य मेमोरी जैसे सेमीकंडक्टर रजिस्टर कैश मेमोरी जो है CPU के अंदर ही निर्मित रहती है। इसके बारे में पूरा डिटेल में देख लिया था अपन ने। 3 भागों से मिलकर बनता है CPU, कंट्रोल यूनिट, ALU और कैश मेमोरी। और ये तीनों के द्वारा ही जो है जो भी सहायक मेमोरी है वहाँ से जो है इंस्ट्रक्शन को, अनुदेशों को लाया जाता है और इसमें रन किया जाता है, बात किया था मैंने। इसके अलावा रैम चिप होती है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है, कल बताया हूँ। रोम चिप होती है जिसमें जनरली कल बताया था मैंने क्या, बायोस के सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम इंस्टॉल रहते हैं, है ना। तो ये किसमें, आपका रोम में रहता है। कल चीज़ बताया कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो इनिशियल जो प्रोग्राम रन होते हैं वो किसमें, रोम चिप में रन होते हैं। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके अलावा वीडियो डिस्प्ले कार्ड होता है कि आपको जो वीडियो डिस्प्ले हो रहे हैं मॉनिटर में दिखाई देने के लिए कार्ड जो है मदरबोर्ड में लगाया जाता है। ये VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे या सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, वैसे एक साउंड कार्ड होता है कि आपको ध्वनि के डिजिटल सूचनाओं को विद्युत संकेतों में बदलकर जो है ये कार्ड को मदरबोर्ड में रखे जाते हैं। मतलब जो भी डिजिटल बाइनरी में काम चल रहा है वो आपको जो है ध्वनि संकेतों में मिले। ठीक, इसके अलावा बाहरी स्पीकर कार्ड भी जुड़े रहते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे तो इतने सारे, और इसके जैसे डिस्क ड्राइव कार्ड हो जाएगा, आउटपुट एडाप्टर कार्ड, स्पीकर टाइमर, एक्सपांशन स्लॉट, ये बहुत सारे इसमें हैं। इसमें आपको ध्यान रख लेना, ये कल हमने बात की थी किसकी, एक तो USB की यूनिवर्सल सीरियल बस और एक है CMOS। तो आजकल जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो USB से हो रही हैं। आपका मोबाइल का चार्जर भी होता है, उसमें एक साइड जो है आपका चार्जर का टाइप रहेगा और दूसरे साइड आप देखेंगे कि जो चार्जर में जो वायर घुसता है वो USB रहता है। तो USB के माध्यम से जो है डेटा ट्रांसफ़र बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है और आप जो है वो प्लग एंड प्ले जैसा रहता है। आपका कंप्यूटर ऑन भी है तो आप उसको निकाल के फिर से लगा सकते हैं, वो काम करने लगता है। तो आजकल जो है जितने भी प्रकार के केबल थे उसके स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है, अब USB का ही प्रयोग हो रहा है ना। तो ये फुल फॉर्म पूछ सकता है। CMOS कल हमने बात की थी, है ना। इसके माध्यम से ही जो है जो टाइम और डेट है कंप्यूटर की वो
तय रहती, निर्धारित रहती है, इसके बारे में कल देखा था। अब यहीं पर हम इनके बारे में थोड़ा देख रहे हैं। तो डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, जनरली फ्लॉपी या हार्ड डिस्क ड्राइव की मोटर तथा उनसे डेटा के आने जाने को नियंत्रण करता है, इसलिए लगाया जाता है किसमें, मदरबोर्ड में। ठीक है। टाइमर अगर देखें तो मदरबोर्ड पर लगा एक घड़ी है की तरह कार्य करता है, और इसे एक बटन बैटरी की सप्लाई दी जाती है। जब भी कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो घड़ी काम करती रहे। USB, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यह कंप्यूटर तथा उसके किसी उपकरणों के बीच संचार स्थापित करने की एक व्यवस्था है। क्योंकि इस व्यवस्था द्वारा लगभग सभी कंप्यूटर उपकरण जैसे माउस, कीबोर्ड, वो कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, द्वितीयक मेमोरी आदि को CPU में जोड़ा जाता है। अतः इसे यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। मतलब यूनिवर्सल, सब उपकरण जुड़ जा रहे हैं, है ना। और सारा बस तार है, बस को हम तार कहते हैं, कल बताया था। और सीरियल वे में जो है आप इसमें पूरा डेटा जो है अपना ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसलिए इसको क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव, ये द्वितीयक मेमोरी है, कल मैंने बताया था, है ना। तो इसको जनरली जो आपका कैबिनेट रहता है उसमें एक डब्बे के अंदर जो है इसे रखा जाता है, ताकि इसमें जो है धूल मिट्टी ना चढ़े, और ये जो है मैग्नेट की रहती है जनरली, और इसमें जो है आपका डेटा अच्छी तरीके से स्टोर हो सके। और ये हार्ड डिस्क जो रहेगी वो जिस जगह पर जाकर लगती है उसे हार्ड ड्राइव कहते हैं। तो ये पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य घटक है, स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज क्षमता बहुत रहती है। ध्यान रखेंगे सेकेंडरी मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी है, तो ये क्या होगी, नॉन वोलेटाइल या फिर स्थायी मेमोरी होगी ये, है ना। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, विभिन्न एप्लीकेशन, सूचनाएं हार्ड डिस्क में ही स्टोर रहती हैं, कल बताया था मैंने। यह एक स्थायी मेमोरी अब भी बोला, जिसमें सप्लाई बंद कर देने पर भी जो है डेटा नष्ट नहीं होता है। ठीक। और हार्ड डिस्क ड्राइव की सहायता से ही हार्ड डिस्क को जोड़ा जाता है, अब भी बताया, में संग्रहित डेटा को पढ़ा जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, तथा नया डेटा या सॉफ्टवेयर भी स्टोर किया जा सकता है। मतलब हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं हार्ड डिस्क में, वो किसके थ्रू हो रही है, हार्ड डिस्क ड्राइव के थ्रू हो रही है। इसे कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर रखा जाता है तथा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है, इसको हार्ड डिस्क ड्राइव के थ्रू। इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है जनरली गीगाबाइट में होता है। ठीक, तो इसे ध्यान रखेंगे बिल्कुल। आगे आते हैं हम, अगला देखते हैं और क्या चीज़ है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, तो ये भी सेम वैसे ही था, जो कि आजकल जो प्रचलन में नहीं रहा है, तो इसको आप देख लेंगे, है ना। ये पोर्टेबल चुंबकीय आपका मेमोरी डिवाइस है, जिसे जो है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डालकर पढ़ा जाता है, और डेटा का परिवर्तन किया जा सकता है, नया डेटा भी स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा CD DVD आप सब जानते हैं, तो अब तो प्रयोग में उतना रहा नहीं। CD DVD पहले काफ़ी प्रयोग में था। CD जो है कम क्षमता थी इसकी, और DVD में ज़्यादा क्षमता थी। डेटा आप इसमें स्टोर करके जो है ड्राइव बनी रहती थी, उसमें आप जो है डेटा जाकर इसे देख सकते थे। इसमें एक बार ही डेटा डाला जा सकता था, इसको बार बार जो है बदला नहीं जा सकता था। ठीक, आगे देखते हैं और क्या है इसमें। आगे CD DVD के बाद अगला देखेंगे हम मॉनिटर। तो मॉनिटर एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है। अब तो मॉनिटर जो पहले आते थे डब्बे वाले, जिसे हम कहते थे CRT मॉनिटर या फिर TFT मॉनिटर, है ना, तो ये सब बदल गए हैं। अब क्या हो गया है आपका, या तो LCD या LED मॉनिटर जो है अब आ गए हैं। ठीक, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लाइट एमिटिंग डायोड के मॉनिटर का प्रयोग होने लग गया है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बढ़ जाता है इससे, और आपको क्लियर और अच्छा दिखाई देता है। तो अब इनका प्रयोग जो है बंद हो गया लगभग, मॉनिटर जो पुराने थे CRT या TFT। माउस जो एक तरीके का, ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है ये। और वहीं माउस जो देखेंगे इनपुट, आप जो भी कार्य करेंगे आप अंदर भेज रहे हैं, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके माध्यम से ही जो है आप कोई भी चीज़ को, यूज़र इंटरफेस का जो है उपयोग और आसानी से कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया है। इसके अलावा कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में ध्यान रखेंगे हम जो यूज़ करते हैं इसे क्या कहा जाता है, QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है। QWERTY क्यों, आप अगर देखोगे इसमें पहला लेटर, अपना कीबोर्ड उठा के देखना, पहला दिखेगा आपको QWERTY, यहीं से चालू होता है, इसलिए इसको QWERTY कीबोर्ड बोला जाता है। इसमें कुल 104 बटन होती है सामान्यतः, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे।
और ये इनपुट डिवाइस है, आप जो भी अक्षर डालना चाहते हैं उसी के थ्रू डालते हैं। इसके अलावा इसमें स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, ये अन्य जो है इसके घटक होंगे। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है। स्पीकर आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है ना। मॉडेम जो है तो इसका फुल फॉर्म जो है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर है। ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को जो है डिजिटल सिग्नल में बदलता है। ये लिखा है यह टेलीफोन लाइन पर आने वाले एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को देता है। ठीक, और तथा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग सिग्नल में बदलकर भेजता है। मतलब डिजिटल सिग्नल जो हमारे कंप्यूटर में सारी चीज़ जो डिजिटल में चलती हैं उसको ये किस में बदलता है, एनालॉग में, और एनालॉग को डिजिटल में। तो इसलिए इसको कहा जाता है क्या, मॉड एम, है ना। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फ़ोन जैक के तरह दिखाई देता है और नेटवर्क पोर्ट या मॉडेम पोर्ट के जरिए से जो है ये आपका मदरबोर्ड में जुड़ता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यूपीएस जो पहले बता चुका हूँ, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो ये कुछ जो है इसके घटक हो गए। सिस्टम यूनिट का जो अगला भाग अगर देखेंगे सामने जो जनरली दिखाई देता है, तो ये सारी चीज़ें रहती है। ये उत्तर कभी आप कैबिनेट जब देखोगे अपना डब्बा बगल का मॉनिटर के बगल में, तो सीडी डीवीडी ड्राइव अब नहीं आती है, पहले आती थी। रीसेट का बटन होता है, फ्लॉपी ड्राइव अब नहीं आती है, पावर का बटन होता है, इसके अलावा यूएसबी के पोर्ट होते हैं। ठीक है, वहीं सिस्टम यूनिट का पिछली भाग तो पावर सॉकेट रहेगा जिसमें से पावर आएगी। जनरली ऐसा तार रहता है जिसमें आप देखेंगे क्या, 3 छेद बने रहते हैं, ये जाकर कंप्यूटर के पीछे जुड़ जाता है। सीरियल पोर्ट रहेंगे, है ना, जिसमें आपका माउस, मॉडेम वगैरह लगता है। कुछ पैरेलल पोर्ट रहते हैं जिसमें प्रिंटर आदि। आजकल तो ये सब यूएसबी के माध्यम से हो जाता है। ये दोनों जो है आपको किसमें, यूएसबी के माध्यम से ही हो जाता है। माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव सब इसी से जुड़ जाता है। ठीक, एक मॉनिटर का अलग से पोर्ट रहता है, वो भी कुछ इसी प्रकार दिखाई देता है, जो कि जिसे वीजीए पोर्ट भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे, है ना। जो मॉनिटर का पोर्ट रहता है या जो मॉनिटर का जो क्षेत्र रहता है जहाँ पर मॉनिटर का तार लगता है, उसे क्या कहा जाता है, वीजीए पोर्ट। ठीक, फिर विजुअल ग्राफिक्स एरे, PS2 प्लग स्टेशन 2। तो माउस के लिए एक हरे रंग का PS2 का प्रयोग होता है, जबकि कीबोर्ड के लिए बैंगनी रंग का। अब तो ये इतना यूज़ नहीं होता क्योंकि अब सब यूएसबी के माध्यम से हो जाता है। पहले होता था तो ध्यान रख लेना, हरे कलर का रहता था, वो गोल तार लगता था जाके, और वैसे ही बैंगनी रंग का माउस के लिए, कीबोर्ड के लिए होता था। अब सब यूएसबी के माध्यम से हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे लैपटॉप लें या फिर आप डेस्कटॉप लें, आजकल सब में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है आपको, सिर्फ लैपटॉप लेंगे तो उसमें तो सिर्फ आपको यूएसबी पोर्ट और आजकल एक HDMI पोर्ट भी नज़र आता है। ऑडियो जैक अलग से जो है स्पीकर को कनेक्ट या हेडफोन को कनेक्ट या माइक को कनेक्ट करने के लिए बना रहता है। एक वैसी जो है SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, बाहरी आपको हार्ड डिस्क को जोड़ना है, DVD को जोड़ना है, स्कैनर को जोड़ना है, उसके लिए रहता था। अब भी ये किससे, ये भी USB के माध्यम से सब हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक नेटवर्क पोर्ट भी होता है जिसे RJ45 कनेक्टर या LAN कनेक्टर या ईथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। इसके माध्यम से जो है टेलीफोन लाइन से जोड़ करके जो है हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। अब आजकल तो वाईफाई का सिस्टम हो गया, तो वाईफाई डिवाइस के थ्रू हो जाता है, नहीं तो ये नेटवर्क पोर्ट एक अलग से बना रहता है। कुछ पोर्ट बने रहते हैं आपके कंप्यूटर में, इस तरीके से जो ये पीछे का भाग रहेगा, ऐसे अलग अलग पोर्ट बने रहते हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे USB का ऐसे अलग अलग पोर्ट बने रहते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम क्वेश्चन देखना चालू करते हैं। ठीक, तो मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना के माध्यम किस माध्यम से ट्रेवल करती है, तो सूचना फ्लैश मेमोरी, CMOS। ये क्वेश्चन एक बार देख लिया जाए, कुछ इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक ऐसा लग रहा है। ठीक, ठीक, तो भाई ये जो है ये बसेज है ना, बस है, बसेज, बसेज आ गया है लिख के, बसेज है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। तो किसके माध्यम से, मैंने आपको बताया बस तार रहते हैं, 32 बिट का तार होता है, कल के लेक्चर में बताया था ऐसा ऐसा, है ना, इस तरीके का तार रहता है, इसी से जो है एक बार में 32 सिग्नल जाता है।
तो आंसर होगा इसका बसेस। अगला देखते हैं, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड कहलाता है, इसके बारे में भी देखें हमने। आगे देखें, यूपीएस का कार्य क्या है, तो बिजली प्रोवाइड करना है, निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ठीक है, ठीक। फिर आते हैं हम अगला, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय तो आईबीएम हमने देखा। ठीक है, 1981 में सिस्टम यूनिट के रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए, कि सप्लाई को बंद किए बिना जो है पुनः चालू करना। ठीक है। फिर आते हैं हम, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है यूएसबी पोर्ट का, सब कोई जान रहे हैं। ठीक। आगे देखते हैं, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम के में एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो एसएमपीएस का अभी मैंने बताया था, स्विच मोड पावर सप्लाई, है ना, तो ध्यान रखें मोड लिखा गया, स्विच मोड पावर सप्लाई है, एमओडी। ठीक। फिर आगे देखते हैं हम, इसी में कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को कैसे मापा जाता है, तो प्रोसेसर की गति को हम कैसे मापते हैं, एमआईपीएस के माध्यम से। कल के लेक्चर में जो है मैंने बताया था आपको इसके बारे में कि किस माध्यम से जो है मापी जाती है कंप्यूटर की गति को। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको, कंप्यूटर की गति को मापने के लिए प्रयोग होता है एमआईपीएस। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसी के बाद, एमआईपीएस के बाद मिलियन, कल पढ़े थे हमने मिलियन, जस्ट अ सेकेंड, इसका फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, है ना, इसका फुल फॉर्म अगर लिखना हो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक, आगे हम देखते हैं और क्या है, तो यूपीएस का पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल सॉरी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई है यूपीएस का। ठीक है, आगे और क्या है, कंप्यूटर के उपयोग में किए जाने वाले आईसी चिप को, आईसी चिप बने होते हैं तो ये सिलिकॉन से बने होते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन भी हमने कुछ देख लिए। इसके अलावा कोशिश रहेगी कि सितंबर माह में हम हर सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, संभावित क्वेश्चन जो होंगे उनके बारे में रिवीजन करते हुए, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। तो ये कुछ हो गया, और कोशिश है कि इस माह के अंत में कंप्यूटर के जितने लेक्चर हैं हम अपलोड कर देंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और एप्लीकेशन में जो है डिस्काउंट चल रहा है, मैं फिर से घोषणा कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज़ कीजिए, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।